हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि कोई भी अगर आपको इक्वेशन दी हुई है तो उसको हम कैसे समझें, वो क्या कह रही है उसको कैसे समझें, अगर उसका ग्राफ बनाना है तो हम कैसे बनाएं, ये पढ़ेंगे। तो ऐसे एग्जाम्पल तौर पे मैंने एक इक्वेशन ली है I = I नोट e की पावर -t/RC। यह I करंट है, ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू है करंट की, ये टाइम है, ये रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटेंस है, प्रतिरोध, धारिता, समय, धारा का आयाम और धारा। तो इसमें दो चीजें होती हैं। एक चीज होती है कि अगर इक्वेशन आपकी अवकलन के रूप में नहीं है, डिफरेंशिएशन की फॉर्म में नहीं है तब, और एक होती है जब डिफरेंशिएशन की फॉर्म में हो तब। तो दो तरीके से आपको इक्वेशन मिल सकती हैं, एक अवकलन के रूप में, एक बिना अवकलन के रूप में। जैसे कि बिना अवकलन के रूप में है और ये अवकलन के रूप में, विदाउट डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन। तो इसमें क्या अंतर रहता है बताते हैं। अगर विदाउट डिफरेंशिएशन वाली है तो आप उसमें वैल्यू पुट करें, जो इधर वेरिएबल या चर है उसकी आप वैल्यू पुट करें और उससे पता चलेगा। जैसे मैंने इसमें वैल्यू 0 पुट करी, पहले यहाँ देखो, तो यहाँ 0 पुट करी तो ये आया, e की पावर 0 कितना हो गया, 1 हो गया, तो वैल्यू आपकी आ गई। फिर मैंने यहाँ इनफाइनाइट वैल्यू पुट करी t की, तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट यहाँ पुट करी, तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट 0 होता है, तो वैल्यू आपकी 0 आ गई। तो आप देखो समय आपका जो टाइम है वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, और करंट भी देखो आपका डिक्रीज हो रहा है I नॉट से लेकर 0 तक। मतलब इधर देखो टाइम इंक्रीज हो रहा है 0 से इनफाइनाइट, इधर आपका करंट जो है वो I नॉट से 0 हो रहा है। तो साफ दिख रहा है कि टाइम इंक्रीज होने पर करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसे हम पता लगा सकते हैं कि इक्वेशन से क्या कहना चाह रही है, कि वो इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रहा है। एक मेथड ये हो गया। अब अगर इसको डिफरेंशियल वाली फॉर्म में करें, या मान लो आपको डिफरेंशियल वाली फॉर्म दे रखी है, नहीं दे रखी तो मैं इसका डिफरेंशियल कर दूं। जैसे इसका मैंने करा t के रिस्पेक्ट में दिया है, कांस्टेंट मारा है, e की पावर x है, e की पावर x होता है, फिर t का कोएफिशिएंट मल्टीपल में आ जाएगा। सिंपल इसका अवकलन करा है, मैंने कुछ नहीं करा t के सापेक्ष। ठीक है, तो ये माइनस आ गया, ये टर्म ये रही, ये वाली टर्म ये रही, ये वाली टर्म, तो ये माइनस आ गया। अब ये माइनस सीधा बताता है कमी को। देखो फिजिक्स में क्या होता है, जो डिफरेंशिएशन होता है उसका मतलब होता है डिफरेंट, क्या परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, अब वो परिवर्तन जो है वो वृद्धि भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। अगर यहाँ प्लस आता तो मैं कह देता कि भाई ये इंक्रीज हो रहा है, और अगर यहाँ माइनस है तो कह देता डिक्रीज हो रहा है। एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी चीज होती है तो प्लस माइनस ऐसे रहती है कि जैसे मान लो di/dt आपका इनकेस प्लस आ रहा है, तो समय को तो देखो कोई रोक नहीं पाया है, टाइम को कोई रोक पाया है क्या? टाइम तो आपका हमेशा आगे की तरफ बढ़ता है, और जो चीज आगे बढ़ती है इसको इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब dt आपका हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ये पॉजिटिव है, इसे क्रॉस मल्टीपल करा तो di क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब पॉजिटिव मतलब करंट इंक्रीज हो रहा है। और अगर मान लो di/dt माइनस आ जाए तो क्या हो जाएगा, ये तो dt प्लस है, इसे क्रॉस मल्टीपल करो तो di क्या हो गया आपका, माइनस हो गया। इसका मतलब करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये चीज होगी। इसमें टाइम जो चीज है ना, टाइम हमेशा इंक्रीज ही होता है, कभी कोई रोक नहीं पाया, पीछे कौन ले जाएगा माइनस में। लेकिन अगर टाइम की जगह कुछ और चीज हुई जो कम भी हो सकती है और ज्यादा भी है, उस केस में क्या होता है, जैसे मान लो dy/dx है, इन केस मानना पड़ना, अगर ये प्लस आ गया तो फिर इसका मतलब होता है कि एक अगर इंक्रीज होगा तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, और अगर एक डिक्रीज होगा तो दूसरा भी डिक्रीज होगा। यहां प्लस का मतलब ये होता है, दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं, टाइम को छोड़ दिया जाए, बाकी कोई भी अगर दो क्वांटिटी आपकी ऐसी है, अगर उनका डिफरेंशिएशन या अवकलन पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब दोनों में सेम परिवर्तन हो रहा है। अगर आप एक को इंक्रीज करोगे तो दूसरा इंक्रीज होगा, एक को डिक्रीज करोगे तो दूसरा डिक्रीज होगा। जैसे एग्जांपल देता हूं, मान लो दोनों में इंक्रीज हो रहा है तो प्लस बटा प्लस क्या हो जाएगा, प्लस आ रहा है प्लस। दोनों डिक्रीज हो रहे हैं तो माइनस बटा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ रहा है प्लस। तो जब भी किसी का अवकलन या डिफरेंशिएशन अगर प्लस में आता है तो समझ जाओ कि एक के इंक्रीज होने पे दूसरा इंक्रीज हो रहा है, एक के डिक्रीज होने पे दूसरा डिक्रीज हो रहा है। अब इन केस अगर मान लो ये माइनस में होता, यही चीज अगर माइनस में होती तब इनका रिलेशन उल्टा होता है।
मतलब एक के डिक्रीज होने पे दूसरा इंक्रीज होगा और दूसरे के इंक्रीज होने पे पहला डिक्रीज होगा, उल्टा रिलेशन होगा। कैसे समझाते हैं? ये माइनस कब आएगा? या तो ऊपर प्लस हो या नीचे माइनस हो तभी माइनस आएगा, या फिर ऊपर माइनस हो नीचे प्लस हो तभी माइनस आएगा। ये माइनस तभी आएगा। अब प्लस क्या बता रहा है आपको? इंक्रीज को। माइनस क्या बता रहा है? डिक्रीज को। देखो यहाँ पे y आपका इंक्रीज हो रहा है, x क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। इसमें देखो y आपका डिक्रीज हो रहा है, x आपका इंक्रीज हो रहा है। तो कहने वाला अगर आपका माइनस में आता है अवकलन तो कंफर्म उनमें रिलेशन अपोजिट है, मतलब एक के इंक्रीज होने पर दूसरा डिक्रीज होगा। और अगर मान लो अवकलन प्लस आता है तो इसमें सेम रिलेशन है, एक के इंक्रीज होने पर दूसरा इंक्रीज होगा, एक के डिक्रीज होने पर दूसरा डिक्रीज होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।